वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु सागर दशम श्रेणी पिलामानंकर समेटिव असेसमेंट 2 एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत बड़ अपडेट आसी अछि। चेष्टा करिवे वीडियो को शेष पर्यंत देखा एंड वीडियो शेष में आपण मानकु निश्चित भाव में एक टिप्स देवी जेतिकी भी समय अच्छे आपण मानक हाथ में सही समय को अकॉर्डिंग टू माय टिप्स जदि आपण माने पढुछंती नो डाउट आराम से आपण माने 80 to 85% रखिपारे जदि आपण माने आदौ पाठ पढ़ी ना या फिर अल्प अधूरा करके पढ़ी किंतु जदि आगु आपण माने भल से पढ़ी एंड आपण माने मो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अनुसार जाउछंती नो डाउट आपण माने 90% मार्क रखिपारे। सो वीडियो को शेष पर्यंत जोड़ी रहा। तो चैनल जदि नुआ अच्छा निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करने सहित ऑल नोटिफिकेशन बटन रे मध्य क्लिक करने द्वारा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाई परिबे। तो चलतु देखा कौन कहते मुख्य सचिव और क्यों डेट रू एग्जामिनेशन आरंभ होची केबे एंड होची एंड ही एग्जाम रिलेटेड कौन कौन आउ अपडेट रही। ठीक अच्छे वीडियो शेष में आपको जो टिप्स देवी बिल्कुल मिस करेंगे ना बहुत जल्दी आपण सहित मुझे जोड़ी होगा जाऊँगी आपण प्रिपेरेसन को लेकर। मैट्रिक परीक्षा नहीं मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र गुरुत्वपूर्ण घोषणा समेटिव असेसमेंट परीक्षा 2 अर्थात एसए 2 एग्जामिनेशन भाव में जहाँ को आपण माने जानिछंती सही एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जिवो। सबु पिला मानक पई एही परीक्षा बाध्यतामूलक अटे अर्थात एतुर आपण माने निश्चित रुहंतु जदि आपण माने एग्जामिनेशन को दौनाहांती आपण को निश्चित भाव में फेल कर दिया जिवो। ठीक अछि कौन भी बाहाना नहीं कौन भी कारण नहीं आपण मानक एग्जामिनेशन को न दबार अर्थात जेमिति आपण माने तो नुहंती पूर्व जो भाव में बोर्ड एग्जामिनेशन होता मेन एग्जामिनेशन होता ठीक से ही बड़ी यहाँ को भावी नियंतु एंड एसए 2 को आपण माने निहाती भाव में दबाक पड़ो। जथा संभव परीक्षा गुड़िक निज स्कूल रे करा जिवो अर्थात मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज अच्छी कि आपण निज स्कूल रे हब बट जदि चांसेस कम रोचे आपण निज स्कूल जो सिक्यूरीटी स्टाटस से जदि एते स्ट्रांग नहीं ताहले निश्चित भाव में यहाँ अपडेट अच्छी मुझे आगू कहूँ पाख स्कूल रे हबार चांसेस अच्छी। ओके मुझे बाबद निश्चित भाव में आपंक सामने तथ्य रखुची परीक्षा परिचालना पाई अन्य स्कूल शिक्षक नियुक्त हम अर्थात निज स्कूल टीचर माने सेठारे उपस्थित रहिबे नहीं। जदि निज स्कूल रे परीक्षा होउची ताले बाहर स्कूल रु परिचालक माने टीचर माने आसिकी परीक्षार तदारख करिवे। ठीक से भाई निज स्कूल रे न होई पारिले जो पॉइंट कथा मु आगु कहूली से विषय बाबद रे आलोचना करुछि। जदि निज स्कूल रे न होई पारिला निकटवर्ती स्कूल रो परीक्षा हेबो एवं तीनोटी पद्धति रे माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा फल निर्धारण करा केतोटी पद्धति तीनोटी पद्धति आपण मानकर कैलकुलेशन करा आपणकर समेटिव असेसमेंट 1 एग्जामिनेशन होईची 4टी फॉर्मेटिव असेसमेंट हबार योजना थिला तो तीनोटी ऑलमोस्ट सरी सारी थिबो आ गोटे पाखापाखि बालांस थी या फिर आपण मैंने बहुत डेरी जब वीडियो देखुंत अर्थात 10 ରୁ 15 दिन पर वीडियो देखुं तो मे भी आपंकर फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 एग्जामिनेशन हो सारी थी तो सही एग्जामिनेशन मार्क को कैलकुलेशन करा एंड फाइनाली एसए 2 एग्जामिनेशन मार्क मध्य कैलकुलेशन को जीव। तो समेटिव 1 समेटिव 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 2 3 4 एग्जामिनेशन को कंडक्ट काउंटिंग करा जीव। बट किसी पिला भितर डाउट थी कि सर मु गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जामिनेशन देना कौन मु फेल हेबी नो केबे भी फेल हेबेनी तेबे सही सब्जेक्ट रो जो परसेंटेज कैलकुलेशन जीवा कथा सही परसेंटेज आपन को मिलिबो नाही बट आपण समेटिव 1 आ समेटिव 2 100% दबाकू पड़ो से आपड़ कौन भी गोटे एग्जामिनेशन दौरान मे भी ए स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने को पड़ो बट समेटिव 2 आपण मानक सबुठ इंपोर्टाट आउ 50% मार्क काउंटिंग रे जाउची। ओके तो परवर्ती स्टेप को पढ़ा प्रथम पद्धति जो तीनोटी पद्धति कहले से बाबद रे चलंतु जानिबा। प्रथम पद्धति रे समेटिव 1 एवं इंटरनल असेसमेंट रो 2 गुण। ठीक अछि यार अर्थ होउची जो प्रथम समेटिव 1 एग्जामिनेशन रहला ताहार मार्क को निया जिवो एंड ता सहित आपनकर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हेची बा इंटरनल असेसमेंट हेची ताहार मार्क को 2 गुण करके हिसाब करा जिवो। ठीक से बड़ी द्वितीय पद्धति रे समेटिव 2 रो मार्क को 2 गुण हिसाब रे निया जिवो। ठीक अच्छे देन तृतीय पद्धति कौन रही इंटरनल असेसमेंट रो 20% मार्क अर्थात जो फॉर्मेटिव असेसमेंट रही ताहार भीतर जेतिकी भी आपण माने स्कोर करछन्ते ताहार 20% कैलकुलेशन को जीवो एंड समेटिव 1 रु 30% कैलकुलेशन को जीवो। ठीक अच्छे अर्थात मुझे आपन को शॉर्ट रे बुझे दोची समेटिव 1 समेटिव 2 एंड फॉर्मेटिव 1 2 3 4। ठीक अच्छे तो समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट जो रही एथुर आपन को 20% मार्क जाउ अछि। ठीक से बड़ी समेटिव 1 रु 30% मार्क जाऊँगी। ठीक से भाई समेटिव 2 रु 50% मार्क जाऊँगी अर्थात सबुठू
मेन एग्जामिनेशन कहले बा सब अधिक वेटेज थिला वाला सब्जेक्ट जदि आम कह एग्जाम जदि आम कह ताले सेटा होची समेटिव असेसमेंट 2 जदि आपण मानकर समेटिव असेसमेंट 2 रे बहुत बढ़िया से एग्जाम जाउची ना तो भाबी नियंतु आपणकर टोटल मार्कटा टिके अधिक रहइबो ठीक अछि परवर्ती स्टेप को जिबा जो पद्धति छात्र छात्री सर्वाधिक रखिए से चूड़ांत हेब कहले मुख्य सचिव अर्थात जो मार्क गुड़िक भितर फॉर्मेटिव 1 है 2 है 3 है 4 है एमानक भितरु जो चारोटी आपण माने 4 थर साहित्य एग्जाम को फॉर्मेटिव रे देबे ना 4 थर गणित एग्जाम देबे 4 थर इंग्लिश देबे हिंदी देबे तेबे एमानक भितर जोटारे सबुठु अधिक मार्क जाइथिबो सेही सब्जेक्ट रो 20% मार्क को से माने कहउछंती नबाकू बट ए ऊपर आहुरी किछि अपडेट आसीबो एही पॉइंट रो संपूर्ण सठिक तथ्य कौन रहिबो ताहा तो बोर्ड द्वारा आहुरी एक्सक्लेमेशन करके कुहाजिबो तो आपण माने निश्चित भाव में मो सहित जोड़ी हुई रही था आपण मानकु जेतेबेले भी बाबद अपडेट आसो मु आपन को जणेबी बट ए पॉइंट मन रखतांतु जो पद्धति रे छात्र छात्री सर्वाधिक मार्क रखिबे सेही पद्धति रे आपण मानकु अधिक मार्क संभावना अछि अधिक मिलिबार आपण को केतोटी पद्धति कहली तीनोटी पद्धति ये जो तीनोटी जाक पद्धति आपणकर सब पिला मानक पे कंसीडर कराबो बट जो पद्धति रे आपण मानकर सबुठ अधिक मार्क रहथिबो सही पद्धति पर्टिकुलरली आपणक पे फॉलो करा जिवो सपोज गोटे पिलार प्रथम पद्धति रे कम रहउची तृतीय पद्धति रे कम रहउची तो द्वितीय सब्जेक्ट द्वितीय पद्धति अनुसार तांको मार्क मिलिबो सपोज गोटे पिलार एई प्रथम पद्धति रे भलो मार्क आसुची सेकंड थर्ड रे भलो आसु नाही तो प्रथम पद्धति को तांको प्रायोरिटी दिया जिवो ठीक से बळे किछि पिलांकर थर्ड पद्धति अनुसार जाई पारंती तो सेमानकर भलो आसीबो तो ऑब्वियसली तांको थर्ड पद्धति अनुसार मार्क मिलिबो तेबे ये जो पॉइंट मैं एबे कहूची ता ऊपर बहुत डिटेल्स रे अपडेट आसीबा को अछि बिकॉज़ एते शॉर्टली आपण माने याकू नै जानतु नाही काहे ना एटा उठे ह्यूज थिंग आमे कहि परिबा कि हम टोटल ईयर रो कैलकुलेशन पार्ट होची सबट इंपोर्टेंट आमे जत्ते भी पढिछन सब तक मार्क कोठी कंडक्ट माने आसुची कोठू कैलकुलेशन रु तो ए पॉइंट को डिटेल्स रे बोर्ड कर्तृपक्ष आनिबे से पर्यंत अपेक्षा करंतु ठीक अछि तो एप्रिल 29 तारिख रो आपण मानकर एग्जामिनेशन हो अछि मो पूर्व मध्ये कहछि एंड मे 6 तारिख पर्यंत आपण मानकर एग्जामिनेशन चालू रहइबो तो निहाती भाबरे ऑल द बेस्ट कहबी बट समय आसी जाछि आपण मानकू कि क्यों टिप्स माध्यम रे आपण माने पढ़िबो अर्थात कोन रहिबो आपणकर जो बाकी तक समय रहला आपणकर एग्जाम स्ट्रेटजी कोन रहिबा उचित तो चलंतु स्टार्ट करबा पॉइंट रो प्रथम पॉइंट रो आपण मानकू डिटेल्स रे कहबी माने रखंतु पिला माने सपोज आपण माने दिन को 8 घंटा पढुछंती एतिकी तो मिनिमम पढ़ा पिला माने पढ़िबो स्कूल जदि आपण माने देखुछंती एते प्रोग्रेशन मिलुनी स्कूल रु बा स्कूल को गला पर आपण का टाइम वेस्ट होची इनफैक्ट आपण माने इंस्टीट्यूट रु बा कोचिंग सेंटर रु जदि भलसे पढ़ी परछंती तो हमर सजेशन रहइबो सब पिला मानक पे नुह जो माने बेस्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो माने एवरेज रु भी अधिक मार्क रखुछंती से माने एबे ठारू सेल्फ स्टडी करबा निहाती अटे एंड घरे रहि की पढ़िबा को पड़िबो से मानकू ठीक अच्छे जदि आपन को लागुच आप घरे पढ़ी पारु नाहांती एंड आपण माने बुलिबारे टाइम स्पेंड कर टीवी देखिबारे टाइम स्पेंड करूछंती तो नो डाउट आपन को स्कूल जॉइन करबा को पड़िबो रेगुलरली बिकॉज सेठी आपनकर अल्प बहुत नॉलेज आसीबा सहित रिवीजन मध्ये होई परिबो बट कोचिंग इंस्टीट्यूट रे बा ट्यूशन रे जदि आपन को भलसे पढ़ा जाउची ताकू 100% दियंतु ठीक अच्छे तो हमर प्रथम पॉइंट हो अति कम रे आपन को 8 घंटा पढ़िबा को पड़िबो ठीक अच्छे स्कूल को बाद देखिए मुझे कहूँ तो आपण मैंने मे भी भाभी पारे कि सका उठिकी 2 घंटा पढ़ी पारे तो स्कूल आसवा पर आपण मैंने 7टा ରୁ 11ଟା राति भितर घंटाटे खाइबा फ्रेश करने नहीं देखिए आपण मैंने 4 घंटा पढ़ी पारे जब स्कूल जाऊँच 6 घंटा मिनिमम रहा दरकार स्कूल जाऊना तो अति कम रे आपण को 8 ରୁ 9 घंटा दबाक पड़ो ठीक अच्छे जब स्कूल जाऊना सका मॉर्निंग समस्त उठार अभ्यास न था तो मॉर्निंग रू न उठिकी भी आपण मैंने सकाळे 10टा ରୁ 4टा भितर 2-3 घंटा एडजस्ट करके नेबे बिकॉज से टाइम रे पढ़ी हबनी कोचिंग रे दिया जायथिबा पाठ को रिवीजन करबा को पड़िबो टास्क मेंटेन करबा को पड़िबो एई 8 घंटा बा ए जो 6 घंटा कथा कहूची एथरे लेखा लेखी इंक्लूडिंग करंतु नहीं पढ़ंतु केवल ठीक अछि ए 6 घंटा बा 8 घंटा को आपण माने पढ़ारे मनोनिवेश करिवे बट यहाँ को डिवाइड करेंगे 2टी श्रेणी रे केमिति जदि 6 घंटा पढ़ुछंती ताहले 4 घंटा आपण माने ऑब्जेक्टिव ऊपर फोकस करंतु प्लस 2 घंटा सब्जेक्टिव ऊपर कौन है अर्थ माने 4 घंटा आपण माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गुड़ा रही 4 घंटा स्पेंड करंतु आ जो 2 घंटा रहिला आपण माने जो विषय रु जो पेपर आपण माने ऑब्जेक्टिव पढ़ुछंती सेही पेपर से पर्टिकुलर विषय लॉन्ग क्वेश्चन को जानतु 2 मार्किया 3 मार्किया को जानतु या द्वारा कौन हम आपण मानकु मु जणाई दोची ना सपोज आपण को गोटे भूगोल रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी गंगा नदी ठीक अच्छे गंगा नदी मुझे जानी आपण सिलेबस भितर सब नदी भितर अच्छे ना नहीं बट मे भी थाई पारे
तो गंगा नदी सपोज आपको लंग क्वेश्चन पड़ी आपन तो ऑब्जेक्टिव 1 मार्किया क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ी यार दैर्घ्य विषय पढ़ी उत्पत्ति स्थल विषय पढ़ी क्योंठारे गंगा नदी जाकि पड़ी से विषय जानी पाखापाखि क्यों क्यों राज्य जी गति करिछि से बाबद जानी यह दीर्घतम कि द्वितीय दीर्घतम बा आपण माने कहि परिबे बहुत सारा पॉइंट आपको एमती ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रू मिल जोटा कि आपको बेसी घोषा पड़ो ना बट जब आपने प्रथम लंग क्वेश्चन घोषी थे पॉइंट गुड़िक मन रखिबार ही आपको टाइम जब बट ऑब्जेक्टिव रे जब घोषिबे आपको हल्का लगे देन जिते आपने सब्जेक्टिव को आसबे पॉइंट गुड़ाक आपंकर एमती ही मन रही जाइथिबो राइट। तो यहाँ हूँ आपंकर प्रोसेस कि जब 6 घंटा पढ़ुं 4 घंटा अति कम मैंने ऑब्जेक्टिव को देते 2 घंटा ठीक से ही विषय को सांगे सांगे स्टडी करेंगे सब्जेक्टिव आधार रे ठीक अच्छे। तो यह द्वारा कौन हम आपर बहुत जल्दी सिलेबस कभर होगा सहित रिविजन हो जो लंग क्वेश्चन पढ़े ना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़िक रिविजन हो जाए जदि आपण मैंने 8 घंटा दौरान 8 घंटार मुझे कहि 5 घंटा लंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को माने 1 मार्किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को दिंतु एंड 3 मार्क सब्जेक्टिव दिंतु ठीक से ही विषय को पढ़ंतु मन रखंतु MIL पेपर को एबे बिल्कुल स्टार्ट करंतु नहीं आउ थे कही रखुची आपनकर सर्वप्रथम एग्जामिनेशन MIL हबो तापर सेकंड एग्जामिनेशन आपण मानकर इंग्लिश हबो थर्ड पेपर आपण मानकर संस्कृत आउ हिंदी ऊपर हबो। तो यही 3टी पेपर आपण माने एटा को एबे ठारू पढ़ंतु नहीं एटा को मध्य एबे ठारू पढ़ंतु नहीं इंग्लिश को एबे ठारू पढ़ंतु बिकॉज आपण माने इंग्लिश रे समस्त एते स्ट्रांग नुहंती मु सब पिलांक आधार रे कहूनी पाखापाखि 90% स्टूडेंट अच्छे जो मानकर इंग्लिश रे वीक अच्छी कमांड एते बढ़िया नहीं तेणुकर इंग्लिश को आपण माने एबे ठारू पढ़ी परिबे। एई एग्जामिनेशन पई आपण माने लास्ट 10 डेज रु जो लास्ट परीक्षार 10 दिन बाकी रहिथिबो से 10 दिन रु प्रत्येक दिन रो 80% टाइम आपण माने MIL दियंतु। आउ थे कही रखुची जदि आपण मानकर 29 एप्रिल रे एग्जामिनेशन होची तो आपण माने 19 एप्रिल रु साहित्य पेपर को स्टार्ट करंतु एंड फुल डे साहित्य ऊपर दियंतु नहीं अदरवाइज आपणकर बाकी जो 10 दिन भितर हिंदी भूली जाइथिबे भूगोल इतिहास भूली जाइथिबे विज्ञान गणित सब भूली जाइथिबे। सो एठी आपण मानकु सपोज आपण माने परीक्षा टाइम रे 10 घंटा पढुछंती तो 10 घंटा रु 7 घंटा एठी साहित्य पे देबे आउ 3 घंटा आपण माने अदर सब्जेक्ट को डिवाइड करके देबे बस रिविजन करबा पई फुल डेप्थ रे पढ़ा आवश्यक नहीं बस आपण ब्रेन को बुझातु कि कहतु कि मु टच रे अछि तू जम्मार टेंशन हनी भूलनी मु तो सहित टच रे अछि राइट। ये रहिबा आपण मानकर सॉलिड प्रिपरेशन आपण माने एबे ठारू मैथमेटिक्स पई रेगुलरली 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करंतु डेली बेसिस रे विज्ञान रो 2 रु 3टी क्वेश्चन डेली बेसिस रे लॉन्ग क्वेश्चन को घोषिबा को चेष्टा करंतु ता सहित सही विषय रो 30 रु 40 टी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव घोषंतु विश्वास कर कहूँ आपण मानक चैलेंज देखी कौन सी गोटे भी पेपर आपण मानकर खराब हेनी यही बेसिस रे आपण मानकर MIL बहुत स्ट्रांग रे जाय परिबो संस्कृत बहुत स्ट्रांग रे जाय परिबो इंग्लिश पे आपण माने रेगुलरली टच रे रहंतु रेगुलर ग्रामर सेक्शन को कवर करंतु एटलिस्ट गोटे क्वेश्चन होना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन पूरा पिन पॉइंट पानी करके रखंतु प्रत्येक दिन बेसिस रे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पानी करके रखिबे ठीक अच्छे। एंड देखा आपण मानकर एग्जाम सहित एंड जदि आपण माने एबे पर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती चैनल को सब्सक्राइब करंतु आपनकर कोन डाउट रह जाय निश्चित भाव में जनातु ओके। तो जदि आपण मामा माने किंबा बाबा माने कहीं भी बिजनेस रिलेटेड माने इच्छा अच्छी इच्छा करिसेंती जेमिति कि आपण मानकु कहि रखुछि पाखापाखि 20 मदर्स पाखापाखि 20 मदर्स आम सहित टच रे अछंती जो माने कि मो सहित एबे भी बिजनेस स्ट्रेटेजी रे अछंती म आपण मानकु परवर्ती समय रे कहिदेबी को बिजनेस बाबद रे म कहूछि जोटा कि एक्चुअली जणे हाउस वाइफ माने आपणकर मामा माने किंबा बाबा माने बहुत स्ट्रिक्टली नहीं परिबे हाकू एंड अप्रोक्सीमेटली 15 रु 20 हजार तो प्रति मासरे से माने इनकम करि परिबे यार गारंटी मु दउछि मु कहि परिबी कि यस आपनकु ए समय मु तो एबे डिटेल्स रे कहू नाही बट परवर्ती समय आपण मानकु निश्चित भाव जणे देबी से बिजनेस कोन आपण मानकर मामा माने काहे कि एथरे सबुटु मुख्य भूमिका नै परिबे। तो आशा करुछि आपण माने मो सहित जोड़ी हुई रहिबे आपनक मामा को कहंतु कि जदि से माने प्रिपरेशन अछंती प्रिपेयर्ड अछंती कोनोसी बिजनेस को नबा पई या फिर आपनक पेरेंट्स अच्छी इंटरेस्टेड बिजनेस रे ताहले मु कहबी से माने मो सहित रही परिबे भविष्य रे बहुत बढ़िया कण निजर जो सेल्फ डिपेंडेंस रही थाए सेटा को रखी परिबे ठीक अच्छे। परवर्ती समय आपण मान सहित ए सब बाबद रे मु डिटेल्स रे कहबी बस जानि रखि थानु मु कोन से को बिजनेस सहित रिलेटेड अछि आपनक पेरेंट्स माने मामा किंबा बाबा एथिरे बहुत बड़ भूमिका निर्वाह करि परिबे। एबे पर्यंत तो मो सहित 20 जण वुमेन्स रहिछंती जो माने कि जो मान को भितर 2 जण मेंस अछंती माने पो पिला अछंती
पेरेंट्स को हिसाब रे आउ 18 जन पाखापाखि लेडीज रही जो मैंने कि मो बिजनेस को आगू को नहीं पार्टी से प्रॉफिट रोचंती एंड मु प्रॉफिट रे रोची रहिली देखा परवर्ती वीडियो रे से पर्यंत जय जगन्नाथ थैंक यू सो मच पिलाने ऑल द बेस्ट परीक्षा पाई 100% दिंतु बाकी भगवान को सब छाड़ू ठीक अच्छे बिना प्रिपेरेसन में भगवान को डाकिबा कौन सी अर्थ रही अर्थात मुझे कहवा कथा है परीक्षा आपण को प्रस्तुति करोथिबा जो टीचर आपण को प्रिपेयर करि थाए परीक्षा पे से ही टीचर ही परीक्षा आपण को हेल्प करि न थांती ठीक से भली जो भगवान चाहती आपण माने सब बेले श्रेष्ठ होंतु भले परीक्षा रे पास करंतु से भगवान परीक्षा हले आपण को बिल्कुल सहायता करिवे नहीं तेणु करी आपण को प्रिपेरेसन आपण को मेहनत सब किछि डिसाइड करिवो भगवान का रिजल्ट आकार ठीक अछि रहली थैंक यू सो मच पिला माने ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ।